Bedtime Stories with Naina. Hi friends and welcome to Bedtime Stories with Naina. तो मिंटू, तुमने अपने दांत ब्रश कर लिए क्या? जी हाँ, मैंने तो अपने दांत ब्रश कर लिए और मैं स्टोरी सुनने के लिए भी तैयार हूँ। मिंटू, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें। एक कौवा बाग में उड़ रहा था जब उसकी नजर एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। उसने झपट से उस रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में दबा लिया। कौवा फिर उड़ते हुए एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा, जहां से एक लोमड़ी ने कौवे को देखकर उसके मुंह में दबे उस रोटी के टुकड़े को भी देखा। क्या कौवा और लोमड़ी दोनों फ्रेंड्स थे? मिंटू, ये तो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। तो दोस्तों, लोमड़ी को सख्त भूख लगी हुई थी और कौवे के मुंह में रोटी के टुकड़े को देखकर उसका दिल ललचाया। लोमड़ी ग्रीटी थी। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है नैना। मिंटू, जरा कहानी पे थोड़ा ध्यान दो प्लीज। लोमड़ी भागती हुई कौवे के दरख्त के नीचे पहुंची और कौवे को जोर जोर से आवाज देकर कहा, मेरे प्यारे कौवे दोस्त, तुम कैसे हो? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि लोमड़ी कौवे से दोस्ती करना चाहती थी, है ना? लोमड़ी बोली, कितने दिनों से तो तुमको देखा नहीं है कौवे मियाँ, ना ही तुमको गाना गाते सुना है। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि तुम्हारी मीठी सी, सुरीली सी, खूबसूरत सी आवाज में कोई गाना तो सुनाओ। मेरे कान तो तुम्हारी मीठी आवाज सुनने को तरस गए हैं। लोमड़ी कितनी फ्रेंडली थी। अगर मैं कौवे की जगह होता तो जरूर उसकी बातों में आ जाता। मिंटू, तुम्हारी तरह कौवे मियाँ भी अपनी तारीफ सुन सुनकर खुशी से फूलते गए। लोमड़ी फिर से बोली, कौवे मियाँ, आज तो तुम्हारे पर भी बहुत चमक रहे हैं। पूरे जंगल में बस एक तुम ही तो हो, इतने हसीन। काश मेरा भी तुम जैसा कोई दोस्त होता। प्यारे कौवे, मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ। आज कोई मीठी सी धुन तो सुनाओ। अपनी प्यारी चोंच खोलकर सुरीला सा कोई गाना तो गाओ। अरे, अब तो कौवे को कुछ गाना चाहिए। आखिर लोमड़ी उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, एक गाना तो वो उसको सुना ही सकता था। अरे मिंटू, जरा आगे की कहानी ध्यान से सुनना। दोस्तों, लोमड़ी ने तो तारीफ के पुल ही बांध दिए और अपनी तारीफें सुन सुनकर कौवा पर फैला फैला कर खुशी से झूमने लगा। ये अब कौवा और लोमड़ी दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। मिंटू, कौवे ने कभी अपनी इतनी तारीफ किसी के मुंह से ना सुनी थी। लोमड़ी तारीफ पर तारीफ करती गई और कौवा अपनी तारीफ सुन सुनकर बहकता गया। तो फिर क्या फाइनली कौवे ने गाना सुना दिया? दोस्तों, कौवे ने जज्बात में आकर अपनी चोंच खोली और जोश में आकर जोर जोर से गाना गाने लगा। ये अरे 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 मिंटू, इतना भी खुश ना हो। अभी तो ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। फ्रेंड्स, कौवा एक ऊंचे दरख्त पर बैठा था और उसके मुंह से वो रोटी का टुकड़ा जा जमीन पर गिरा। ओह नो, ये कैसा ट्विस्ट था? लोमड़ी को कौवे से दोस्ती नहीं करनी थी, उसका कोई और प्लान था। मैं तो अब तक नहीं समझा। I told you, मिंटू। फ्रेंड्स, लोमड़ी अपने मकसद में कामयाब हुई। उसने अपनी झूठी मूठी बातों से कौवे को यकीन दिला दिया कि वो बहुत ही हसीन और सुरीला है। इतनी तारीफ सुनकर तो कोई भी बहक जाता है। लोमड़ी के चले जाने के बाद कौवे को अंदाजा हुआ कि लोमड़ी ने ये सब तारीफ अपने मतलब के लिए की थी। उसको तो ना ही कौवा सुरीला लगता था और ना ही खूबसूरत। ये तो सब कौवे की चोंच खुलवाने का एक तरीका था। तो मिंटू, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? मैंने इस कहानी से ये सीखा कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। उसके सामने कभी भी रोटी लेके नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए और जल्दी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये तो मेरे लिए एक नया लेसन था। और हाँ, जरूरी नहीं है कि ज्यादा तारीफ करने से कोई हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है।
हमें फिर भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो हमारी झूठी तारीफ करके हमें बेवकूफ ना बना सके। वेल डन मिंटू। इसका मतलब ये है कि मिंटू ने आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऊंचे दरख्त पे बैठा था कौवा चोंच में रोटी दबाकर। लोमड़ी को चाहिए था रोटी का टुकड़ा, आई वो प्लान बनाकर। लोमड़ी को चाहिए था रोटी का टुकड़ा, आई वो प्लान बनाकर। ऊंचे दरख्त पे बैठा था कौवा चोंच में रोटी दबाकर। लोमड़ी को चाहिए था रोटी का टुकड़ा, आई वो प्लान बनाकर। सियानी सी लोमड़ी ने तारीफ कर कर कौवे को बहुत फुसलाया। कौवे ने लोमड़ी की बातों में आकर उसको गाना सुनाया। कौवे की चोंच से रोटी गिरी जिसे लोमड़ी पकड़ के भागी। रोटी के लिए तारीफ थी सारी, कौवे को तब अकल आई। रोटी के लिए तारीफ थी सारी, कौवे को तब अकल आई। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको आज का गाना कैसा लगा? और मिंटू, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो आज का गाना इतना मजे का लगा कि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके गाऊंगा अब ये गाना। गुड जॉब मिंटू। और दोस्तों, आप भी इस सॉन्ग को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। सी यू नेक्स्ट टाइम।